हे दोस्तों, क्या आप में से कभी किसी ने सोचा कि जो हमारे मार्केट में चिप्स के पैकेट आते हैं उन चिप्स के पैकेट में क्यों एयर फिल होती है? जो रस्टिंग ऑफ आयरन होती है वो किस वजह से होती है? या फिर हम रेफ्रिजरेटर का यूज क्यों करते हैं? या फिर जो पिकल्स होते हैं उनके ऊपर तक ऑयल की लेयरिंग क्यों करते हैं? या फिर हम एयर टाइट कंटेनर का यूज क्यों करते हैं? आप में से एक भी नहीं बता सकता कि सर जो चिप्स के पैकेट आते हैं उनमें हवा क्यों भरती है। हमारे शर्मा जी तो बोलेंगे कि सर वजन बढ़ाने के लिए हम एयर का यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं आशीष सिंह, आपका अपना मेंटर, स्वागत करता हूं आपका चैंपियंस स्टडी पॉइंट का। और कुछ इन्हीं सवालों के जवाब आज ढूंढेंगे हम हमारे वीडियो लेक्चर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है कि चिप्स में हवा क्यों भर, चिप्स के पैकेट्स में एयर क्यों फील होती? ढूंढेंगे इसका जवाब बहुत जल्दी। इसके लिए आपको लास्ट तक वेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन आवर डेली लाइफ। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? The addition of oxygen is known as the oxidation process. जहां कहीं भी ऑक्सीजन का एडिशन होगा, that is known as the oxidation. So there are many bad effect or good effect of the oxidation on our daily life. The first effect on the oxidation on our life is the corrosion. क्या होता है corrosion? आप लोगों ने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, फील करी होगी कि जो कोई भी मोस्टली कुछ मेटल होते हैं, सब मेटल्स आर गेट corroded. वर्ड सुना आपने कोरोजन? शायद 7th और 8th क्लास में आप कोरोजन का वर्ड जान के आए हो। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मेटल आर डैमेज्ड और ग्रेजुअली ईटन अप बाय द एटमॉस्फेरिक फैक्टर दैट इज नोन एज द कोरोजन। क्या बोला मैंने? जो कोई भी मेटल होते हैं, कुछ मेटल्स की आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर डैमेज्ड हो जाती है या फिर ग्रेजुअली ईटन अप हो जाती है। किसके कारण? एटमॉस्फेरिक फैक्टर के कारण, सच एज एयर हो गई, ऑक्सीजन हो गई, वाटर हो गया। इन सब के कारण वो उनकी आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? डैमेज हो जाती है। दैट प्रोसेस इज नोन एज द कोरोजन। आपने देखा होगा रेनी सीजन में जो हमारे आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ रेडिश कलर का एक पाउडर टाइप एक सब्सटेंस एक्यूमुलेट होने लग जाता है, उसको हम बोलते हैं रस्ट। वो क्यों एक्यूमुलेट होता है? सोचा आप लोगों ने कभी? चलिए कनेक्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को डेली लाइफ से। आपके बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब है। द फर्स्ट we have to discuss about the definition of corrosion. Corrosion is a process in which the outermost layer of the some metals are damaged or gradually eaten up by the action of moist air or oxygen or water. That process is known as the oxidation. You can see on the board there is the definition. Outermost layer of some metals are gradually eaten up or damaged due to the action of moist air. This process is known as the corrosion, and the best example of the corrosion is the rusting of iron. You can see here the rusting of iron. In the box you can see the example of the corrosion. The best example of corrosion is the rusting of iron. What is rusting of iron? The outermost layer of the iron objects are damaged when it comes in direct contact of water and oxygen. That process is known as the rusting of iron. In the rusting of iron, when oxygen and water comes in contact, it forms iron oxide. अब देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है आपके सामने। ये आयरन, ये ऑक्सीजन, ये वाटर। और वाटर में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने आगे एक्स लगा रखा है। मैंने क्या लगा रखा है? एक्स। इसका आपको अभी जवाब मिलेगा। और ये है हमारे सामने आयरन ऑक्साइड। तो जब भी आयरन वाटर और ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो आयरन ऑक्साइड फॉर्म करता है। दैट इज नोन एज द रस्ट। क्या होता है रस्ट? रस्ट इज ए पोरस सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आयरन, फॉर्म ऑन द आउटर मोस्ट layer of the iron due to the effect of air and the water. जो एयर और वाटर के इफेक्ट के कारण एक्यूमुलेट होता है। गॉट इट? मेरी बात समझिएगा, मैंने क्या बोला कि जो आयरन होता है, आयरन जब भी ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में डायरेक्टली आता है तो वो क्या हो जाता है? हमारे सामने Fe2O3 वो हो जाता है, हमारे सामने रस्ट को फॉर्म करता है। गॉट इट? अब यहां पे बहुत काम की चीज,
ध्यान रखिएगा जब आयरन की रस्टिंग होती है ना, उसके लिए दोनों फैक्टर होने जरूरी है, एक तो ऑक्सीजन और एक वाटर। अगर दोनों होंगे तो ही क्या होगा, रस्टिंग होगी। अब यहां पर सर आपने XH2O क्यों लिखा, यहां पे X का क्या मतलब है, इसका आंसर सुनिए। देखिए सॉरी, यहां पर जब भी रेनी सीजन में देखा होगा आपने, आयरन की रस्टिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, यानी कि आपको आयरन की रस्टिंग प्रोसेस विजिबल होती है, दिखता है आपको रस्ट आयरन का। यानी कि जितना ज्यादा आपके वाटर का अमाउंट होगा उतनी ही रस्टिंग ऑफ आयरन होगी, उतनी ही क्या होगी आपकी रस्टिंग ऑफ आयरन। इसलिए मैंने लिखा जितना ज्यादा वाटर होगा उतना ही क्या क्रिएट होगा आपके, उतना ही आपके रस्ट क्रिएट होगा, और जो रेट होगी उसकी रस्टिंग की वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो दैट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। व्हेन आयरन कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ वाटर एंड द ऑक्सीजन इट फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड, दैट इज नोन एज द रस्ट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द रस्टिंग ऑफ आयरन। अब हाउ कैन वी प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट इज द मेजर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। कि हम, क्योंकि हमें पता है कि आयरन की आउटर मोस्ट लेयर को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है, तो कैसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। लिखिए एक बार, इसको नोट कीजिए, क्या बोलता है वो, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। कैसे हम आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द बाय ऑयलिंग, पेंटिंग एंड ग्रीसिंग। आपने देखा होगा जब भी अगर हम बाइसिकल या बाइक का यूज करते हैं, जो उसकी चेन होती है उस चेन के ऊपर हम ऑयलिंग करते हैं, उस चेन के ऊपर हम क्या करते हैं, ऑयलिंग। तो बाय ऑयलिंग बहुत सारे आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर हम क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। वो पेंट करने से क्या होता है, जो इनर साइड का आयरन होता है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता ही नहीं, और जब वो वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो क्या रस्टिंग होगी, क्या नहीं होगी, डेफिनेटली। तो फर्स्ट हमारे पास प्रिवेंशन आता है बाय ऑयलिंग एंड पेंटिंग, बाय ऑयलिंग एंड पेंटिंग। पहला, द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग एंड ऑयलिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स। जो आयरन ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके ऊपर क्या करते हैं, ऑयलिंग और पेंटिंग कर देते हैं। क्यों जरूरी है, हम इसका बेस्ट एग्जांपल लिया जो साइकिल की चेन्स होती है, उन साइकिल की चेन्स के ऊपर हम क्या करते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, ताकि कि वो साइकिल या बाइसिकल की जो चेन है वो एटमॉस्फेयर के कारण कोरोड नहीं हो, उनके ऊपर रस्टिंग एक्यूमुलेट नहीं हो। या फिर हम आयरन ऑब्जेक्ट्स पे क्या कर देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं। गॉट इट। दूसरा जो हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं बाय मेकिंग स्टेनलेस स्टील, बाय मेकिंग स्टेनलेस स्टील, बाय अलोइंग, बाय मेकिंग स्टेनलेस स्टील और अलोइंग आयरन। देखिए बहुत काम की चीज आती है। मैंने लिखा बहुत सारे हमारे टैप जो होते हैं, उन टैप या जो स्टील्स के यूटेंसिल्स होते हैं वो स्टील्स के यूटेंसिल्स बने हुए आयरन से ही होते हैं, लेकिन उनमें हम एडिशनल अमाउंट का कॉपर और क्रोमियम मिक्स कर देते हैं। वेन एवर आयरन ऑब्जेक्ट्स आर एडेड विथ क्रोमियम एंड द कॉपर, मोस्टली क्रोमियम और कार्बन ऐड करते हैं, उसमें हम क्या ऐड करते हैं, कार्बन, सॉरी यहां पर कॉपर नहीं होगा, कार्बन होगा। वेन एवर द आयरन ऑब्जेक्ट्स आर एडेड विद द कार्बन और क्रोमियम इट बिकम्स स्टेनलेस स्टील। क्या खास बात होती है स्टेनलेस स्टील में, स्टेनलेस स्टील कोरोड नहीं होती, क्योंकि वो अलॉय हो गई, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गई, इसलिए वो कोरोजन को फॉलो नहीं करती। तो देयर आर टू प्रोसेस वी हैव स्टडीड टू प्रिवेंशन ऑफ द rusting of iron. The first is by oiling and painting. The second one is by making स्टेनलेस स्टील और अलोइंग आयरन। अगर आयरन की अलोय बना देंगे दैट इज अ स्टेनलेस स्टील। आयरन के एक अलोय का नाम क्या होता है, स्टेनलेस स्टील। बाय मेकिंग स्टेनलेस स्टील और अलोइंग आयरन वी कैन प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन। एंड द लास्ट वन, द इंपॉर्टेंट थिंग, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। क्या आता है हमारे पास, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। ये बहुत समझने वाली बात है। व्हाट इज द गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। देखिए मैं पहले यहां पे लिख देता हूं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है।
टू प्रिवेंट द व्हेन द देखिएगा व्हेन द आयरन ऑब्जेक्ट्स आर कोटेड with zinc and this layer of zinc prevent the rusting process, prevent the rusting of iron. This process is known as galvanization. देखिए बहुत सिंपलेस्ट वर्ड में मैंने एक डेफिनेशन लिखी, व्हाट इज द गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। हर बार पूछते हो और आगे जब तक पढ़ोगे तब तक काम आएगा। Galvanization is a process in which iron objects are coated with zinc layer to prevent the oxidation or rusting of iron. That is known as the galvanization process. To prevent the rusting of iron objects are coated with the zinc layer. That process is known as the galvanization process. कैसे समझ में नहीं आया? देखिए सपोज कर दीजिए ये मेरे पास एक आयरन का ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास क्या है, एक आयरन का ऑब्जेक्ट है। अब ये आयरन ऑब्जेक्ट एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में, लेकिन अगर इसका जो डायरेक्ट कांटेक्ट है अगर वो मैं एयर से हटा दूं, इस आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने क्या कर दिया, ये जिंक लेयर की कोटिंग कर दी। अब इसके अंदर ये आयरन ऑब्जेक्ट और इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, जिंक की कोटिंग कर दी। तो क्या जो अंदर वाला आयरन ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। और जब एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट ही नहीं हुआ, वो किसके कांटेक्ट में नहीं आया, वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आया, तो रस्टिंग ऑफ आयरन होगी क्या? नहीं होगी। यानी कि हमने जो आयरन के ऑब्जेक्ट थे उनके ऊपर जिंक की प्रोटेक्टिव लेयर बना दी। दैट प्रोटेक्टिव लेयर प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट प्रोटेक्टिव लेयर prevent the rusting of iron. So this process is known as the galvanization process. What is galvanization process? To prevent the rusting of iron objects are coated with zinc. To prevent the rusting of iron objects are coated with zinc. This process is known as the galvanization process. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, galvanization process. Got it? तो ये था हमारे पास पहला इफेक्ट, कोरोजन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, जिसमें फर्स्ट हमने बात करी कोरोजन, इसमें एग्जांपल लिया था रस्टिंग ऑफ आयरन। और ये जो हमने मेथड पढ़े, हम कैसे उस रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब आपको इंतजार था, आपका क्वेश्चन आ गया, why the chips packets are filled with the food packets are filled with the air, बट एक्चुअली यहाँ पे एयर फील नहीं होती, यहाँ पे नाइट्रोजन फील होती है। इतनी देर से मैंने आपके सामने एक सस्पेंस क्रिएट कर रखा था, वो सस्पेंस था कि एयर फील करते नहीं, बेसिकली एयर का एक कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन। हम उन चिप्स के पैकेट्स के अंदर क्या फील करते हैं, नाइट्रोजन फील करते हैं। क्या फील करते हैं, नाइट्रोजन। तो चलिए इसका जवाब मिलेगा आपको एक टर्म अंडरस्टैंड करने के बाद, रेंसिडिटी। क्या नेक्स्ट लेके आ रहा हूं मैं आपके सामने। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे सामने, वो टॉपिक है रेंसिडिटी। बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड में मैं रेंसिडिटी को डिफाइन करूंगा और शायद आप लोग अवेयर भी हो रेंसिडिटी से। द नेक्स्ट टॉपिक इज द रेंसिडिटी। यार आप लोगों ने एक बात कभी ऑब्जर्व करी, कोई भी मान लो एक चपाती है, उस चपाती को आपने 2 दिन तक यूज नहीं लिया। कोई एक ब्रेड है, उस ब्रेड को आपने 2 दिन तक यूज नहीं लिया, उसमें से एक बहुत बेकार बैड स्मेल, स्पॉइलिंग की बैड स्मेल आने लग जाती है। क्या 2 या 3 दिन बाद अगर कोई चपाती आपके बनी हुई है तो आप उसको यूज लेते हो क्या? नहीं लेते हो। क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि उसमें से बैड स्मेल आने लग जाती है और उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। आपके स्कूल का जो लंच बॉक्स होता है, अगर उस लंच बॉक्स को हम घर पे जाके वापस उसको क्लीन नहीं करें और उसको 2 या 3 दिन तक करके देख लो, छोड़ के देखो, मेरी गारंटी अगर मम्मी आपके पीछे डंडा लेके नहीं दौड़ जाए तो आप एक काम करना, जो स्कूल का लंच बॉक्स है ना, उसको छुपा देना 3 दिन तक। मेरी गारंटी आपकी मम्मी आपके पीछे दौड़ा लेके दौड़ जाएगी कि तूने टिफिन क्यों छुपाया, लंच बॉक्स क्यों छुपाया। उसका रीजन पता है क्यों? क्योंकि उसमें से 3 दिन बाद बहुत ज्यादा बैड स्मेल आने लग जाती है। कभी आपने थिंक करा हो बैड स्मेल क्यों आती है? क्या रीजन होता है कि 2 या 3 दिन बाद कोई भी फूड प्रोडक्ट बैड स्मेल देने लग जाता है या फिर उसका टेस्ट बहुत ज्यादा खराब हो जाता है? कभी किसी ने सोचा? उसका रीजन है रेंसिडिटी।
उसका रीजन क्या है हमारे पीछे? रेंसिडिटी. व्हाट इज रेंसिडिटी? whenever any whenever any food comes in contact with the oxygen, whenever oily food comes in contact with the oxygen, it becomes oxidized and it gives bad smell and bad taste. That process is known as the rancidity. When oily food comes in contact with the oxygen, comes in contact of oxygen, it gives bad smell and bad taste. That process is known as the rancidity. जब भी कोई ऑयली फूड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो ऑक्सीडाइज्ड होकर बैड स्मेल और बैड टेस्ट देने लग जाता है. दैट प्रोसेस इज नोन एज द रेंसिडिटी. रेंसिडिटी इज अ प्रोसेस इन विच ऑयली एंड फैटी फूड ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल. दैट प्रोसेस इज नोन एज द रेंसिडिटी. मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं. रेंसिडिटी इज अ प्रोसेस इन विच fatty and oily food get oxidized in which fatty and oily food oxidized when comes in contact in oxygen, it get oxidized and gives bad smell, bad taste. Bad smell and bad taste. The food becomes spoily. The food becomes spoiled. क्या बोला? बहुत ही सिंपलेस्ट डेफिनेशन में डिफाइन करते हैं. रेंसिडिटी इज अ प्रोसेस इन विच व्हेन द ऑयली एंड फैटी फूड कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द ऑक्सीजन इट बिकम्स ऑक्सीडाइज्ड एंड गिव बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट. It becomes spoiled. So this process is known as the rancidity process. अब क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी प्रिवेंट द रेंसिडिटी? कि हम रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट करते हैं? तो फर्स्ट थिंग, द रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर. रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्टोरिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, एक्चुअल में उसका टेम्परेचर बहुत लेस होता है और आउटर मोस्ट लेयर से उसका कांटेक्ट क्या होता है, हट जाता है. जब रेफ्रिजरेटर को क्लोज कर देते हैं तो उसका बाहर के एनवायरनमेंट से क्या हो गया, कांटेक्ट हट गया, तो अंदर ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन क्या हो गई, कम हो गई. और ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगी तो फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो वो कुछ लंबे टाइम तक के लिए क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा हमारे लिए, हम उसको यूज कर सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग, हाउ कैन रेंसिडिटी बी प्रिवेंटेड? द प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी कैन बी डन बाय स्टोरिंग द फूड इनटू रेफ्रिजरेटर. मैंने क्या बोला, रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट करते हैं? तो फर्स्ट आता है, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्टोरिंग फूड इनटू द रेफ्रिजरेटर. और दूसरा, बाय यूजिंग द एयर टाइट कंटेनर. रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग द एयर टाइट कंटेनर. एयर टाइट कंटेनर है, अगर आपने एक बार उसमें फूड रख दिया तो वो स्पॉइल तो होगा, लेकिन कब तक, जब तक उसके अंदर ऑक्सीजन होगी कंटेनर के अंदर. वो ऑक्सीजन सारी यूज हो गई, उसका बाहर से कोई कांटेक्ट है ही नहीं, तो वो उसका ऑक्सीडेशन वहीं रुक जाएगा और उसको हम ज्यादा टाइम तक क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं. तो रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड. वी हैव स्टडीड टू वेज. फर्स्ट by using of refrigerator and the second by using of air. The third, there are many chemicals known as the antioxidant. बाजार में ऐसे बहुत सारे केमिकल्स और ड्रग्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, जो ऑक्सीडेशन को स्टॉप कर देते हैं. आपने देखा होगा बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं जिनके अंदर अपन कुछ ड्रग्स का यूज करते हैं. वो ड्रग्स होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, जो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं और फूड को ज्यादा टाइम तक क्या कर सकते हैं, स्पॉइल होने से बचाते हैं, सिक्योर करते हैं. तो फर्स्ट था बाय यूजिंग द रेफ्रिजरेटर. सेकंड वन था कौन सा, बाय यूजिंग द एयर टाइट कंटेनर. थर्ड वन था हमारे पास कैसे रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट ड्रग्स. जो एंटीऑक्सीडेंट्स ड्रग्स होते हैं उनके यूज से हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं. एंड द लास्ट
चिप्स पैकेट्स आर फिल्ड और फूड पैकेट्स आर फिल्ड विद द नाइट्रोजन। आगे आपका आंसर जहां से मैंने स्टार्ट किया था, क्या था आंसर? सबसे पहला आंसर था कि चिप्स पैकेट को हम क्यों एक एयर से फिल करते हैं, वो एयर नहीं, वो एक्चुअली बेसिकली नाइट्रोजन होती है। देखिए क्या होता है, नाइट्रोजन, सपोज करो एक बहुत बड़ा चेंबर है, उस चेंबर में से मैं सारी ऑक्सीजन निकाल देता हूँ और नाइट्रोजन भर देता हूँ, तो ऑक्सीडेशन कब होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब ऑक्सीजन ही नहीं है तो क्या ऑक्सीडेशन होगा? क्या नहीं होगा ना। और अब क्वेश्चन ये आता है, सर हमने फूड पैकेट में क्यों फिल करे, हमने उन सारे पैकेट्स में, फूड पैकेट्स में नाइट्रोजन ही क्यों फिल करे? क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव गैस होती है, जो इजीली किसी भी नॉर्मल टेम्परेचर पे किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती, इसलिए हम उसमें क्या फिल करते हैं? नाइट्रोजन फिल करते हैं। So the answer is food packet are filled with the nitrogen gas to avoid the rancidity. To avoid the rancidity. Got it? क्यों भरते हैं चिप्स के पैकेट में, एयर फिल क्यों करते हैं? क्लियर हो गया। तो 4 प्रोसेस होते हैं। हाउ कैन वी प्रिवेंट द रेंसिडिटी? द फर्स्ट बाय यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर, बाय यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर, बाय यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, एंड द लास्ट वन बाय फिलिंग द फूड पैकेट विद द नाइट्रोजन। तो चलिए पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन सीबीएसई क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस बुक का, और इसके बाद बहुत जल्दी आपके सामने आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज, और फिर आएगा आपके पास रिवीजन लेक्चर। तो इंतजार रहेगा दोस्तों आपका भी और मुझे। नया चैप्टर हम बहुत जल्दी मैथ्स या साइंस में क्या स्टार्ट करने वाले, ये आप लोगों के लिए सरप्राइज रहेगा। अभी आज्ञा चाहता हूं आप सब लोगों की, जाना पड़ेगा क्योंकि कंप्यूटर महाशय जी ने आदेश दे दिया है और आप सबका आदेश सर्वोपरि। तो चलिए दोस्तों फिर मिलना होगा आपसे। जय हिंद, जय भारत।